नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवाली आपके जीवन के लिए मंगलमयी हो। जो भी आप कामना करते हो वो सभी आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो ऐसी हम कामना करते हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एस्टेट की परीक्षाओं के लिए। इसमें आपका एस्टेट हो या फिर कोई सा भी अन्य एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एस्टेट का जो पहले एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जरूर देखने को मिलेंगे। यही कि यहीं भी एग्ज़ाम में सेम टू सेम आ सकते हैं, या फिर जो इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है निपात संज्ञा करने वाला। निपात संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है इनमें से? निपात एक जनाक, सात, इंद्रिय, च या च आद्य सत्वे हैं। और ये भी आ सकता है कि ये जितने भी मान लें यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, कोई सा भी ऊपर दे दिया जाएगा कि ये सूत्र है और किस प्रकार से ये लिया गया है, या फिर ये सूत्र क्या काम करता है। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो बात करें यहाँ पर निपात की। ये निपात संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन 4 रहेगा। च आद्यो असत्वे एक सूत्र है जो आपका ये निपात संज्ञा करेगा। और ये किस प्रकार में आए हैं? ये जितने भी यहाँ पर सूत्र दिखाए गए हैं सभी के सभी आपके अच संधि जो है, अच संधि प्रकरण, उसमें से ये लिए गए हैं। और ये जो यहाँ पर सूत्र आया है च आद्यो असत्वे, ये करता क्या है? ये जो आपके यहाँ पर निपात संज्ञा करता है, द्रव्य भिन्न अर्थ में वर्तमान च आदि की निपात संज्ञा हो। च आदि अव्यय प्रकरण में बताए गए हैं, और जिनमें लिंग और संख्या का अन्वय होता है उन्हें द्रव्य कहा गया है। और जैसे यहाँ पर च आद्य असत्व आया है, ये तो करता आपका निपात संज्ञा किस में करेगा? ये ई इंद्र हैं, उ उमेश हैं, इनमें करता है। ई प्लस इंद्र हैं, ई इंद्र हैं, इसमें च आद्य सत्वे यह निपात संज्ञा करेगा। और एक और सूत्र है इसी से मिलता जुलता, प्राद्य है, प्राद्य है ये वाला, ये भी निपात संज्ञा करता है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पर पूछे गए हैं एक ही पेज के आसपास से पूछे गए हैं। एक इस पेज की साइड वाला है, एक ही साइड वाला है, तो इसी पे एक ही पेज के पास से सारे पूछे गए हैं। तो प्राद्य है, ये भी निपात संज्ञा करता है। प्र आदियों की भी निपात संज्ञा होती है, और उदाहरण इसका भी ई इंद्र है और उ उमेश है, तो इन्हीं में ये निपात संज्ञा करता है। और इसके अलावा जो अन्य यहाँ पर ये और सूत्र आए हैं, जैसे आपका ये हो गया निपात का जनाक, ये वाला हो गया। ये क्या करता है? ये करता है प्रगृह संज्ञा, आंग को छोड़कर। ये जो ये बाद में जो है ये आंग है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये आंग बनेगा। आंग को छोड़कर एक अच रूप निपात प्रगृह संज्ञा को। और इसका भी जो उदाहरण है ई इंद्र है, उ उमेश है, इन्हीं में ये लगा है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा आपकी प्रगृह संज्ञा। और जो 7 सूत्र है
ये आपके जो विष्णु प्रश्न जो है उसमें लगता है ये। तो इस प्रकार से हैं। और इसी पेज के पास से और भी जो यहाँ पर उदाहरण हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे इंद्रेच है, ये क्या करता है, ये गो शब्द को अवंग आदेश करता है इंद्र शब्द परे होने पर। जैसे इसका उदाहरण है गवेंद्र हैं, गो प्लस इंद्र हैं, अर्थात बड़ा बैल या सांड, इसका अर्थ होता है गवेंद्र का, गो प्लस इंद्र हैं। तो इसमें इंद्रेच सूत्र लगेगा जो अवंग आदेश करेगा। और एक है दुरादुतेच, ये प्लुत विधायक सूत्र है। दूर से संबोधन पुकारने में प्रयुक्त वाक्य की टी को प्लुत हो विकल्प से, तो ये प्लुत करेगा दुरादुतेच है। और कर्ता किस में है ये कर्ता आपका हरि एतौ विष्णु इमौ गंगेमु इनमें। और एक है प्लुत प्रगृह अचिनित्यम, ये आपका प्रकृति भाव करता है। प्लुत और प्रगृह संज्ञा को प्लुत और प्रगृह संज्ञा के अच परे होने पर प्रकृति भाव होता है। और एक है इदुद्वे द्विवचनम प्रगृहम, ये क्या करता है, दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा हो, तो ये प्रगृह संज्ञा करता है। इसके भी उदाहरण हरि एतौ विष्णु इमौ और गंगे अमु हैं। इनकी संधि ऐसे कैसे ही हो जाती है, हरि प्लस एतौ विष्णु प्लस इमौ गंगे प्लस अमु, इसी प्रकार से इनकी ये हो जाती है। और एक है इसी पेज के पास में अधसोमात सूत्र, ये भी आपका प्रगृह संज्ञा करता है। ये किस में करेगा, ये करेगा अमी ईसा में, अमी ईसा राम कृष्णा, इनमें करता है। राम कृष्णा अमुवास्ते, अमी ईसा राम कृष्णा अमुवास्ते, इनमें करता है ये। अमी ईसा ये आपने याद रखना क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। और सूत्र क्या करता है, मकरांत अध शब्द से परे दीर्घ उ और दीर्घ ई की प्रगृह संज्ञा होती है, तो दीर्घ ई और दीर्घ ओ की प्रगृह संज्ञा ये करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सूत्र हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अनमोल प्रत्यांत, ये अनमोल प्रत्यांत है, इनकी अव्यंग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। वैसे जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ये जो अव्यय जो प्रकरण है उसमें से है सारे के सारे। तो इसमें अनमोल की पूछा गया है और अनमोल की रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला, क्रीन में जनता है, ये सूत्र है जो आपके यहाँ पर इसमें अव्यय संज्ञा करेगा। और इसके उदाहरण कौन से हैं, जैसे स्मारम स्मारम, इनमें लगा है क्रीन में जनता है। और कर्ता क्या है, जो कृत प्रत्यय मकरंत और एजंत हो, तदंत शब्द अव्यय संज्ञक हो। और कत्वा तोसून कसून, ये भी अव्यय संज्ञा करता है, ये करेगा कत्वा तोसून और कसून में, ये प्रत्यय जिनके अंत में हो वे शब्द अव्यय होते हैं। अव्ययभावस, ये भी अव्यय संज्ञा करता है, आपने समास पढ़ा होगा अव्ययभाव समास, तो उसमें भी लगता है ये। अधिहरी अव्ययदासुप है, ये क्या करता है, अव्यय से विहित आप और सुप का लोप हो, क्या करेगा, आप सुबंत लोप विधि सूत्र कि अव्यय से विहित आप और सुप का लोप हो, तो आप और सुप का लोप करता है, अव्ययदाप सुप हैं। और इसी के ही पास में है स्वर आदि निपात अव्ययम, क्योंकि सारे जो जितने यहाँ पर पूछे हैं अव्यय प्रकार से हैं। तो स्वर आदि निपात अव्ययम ये भी आपका अव्यय संज्ञा ही करता है। स्वर आदि शब्दों की और निपात आदि की अव्यय संज्ञा हो, तो ये सारे अव्यय संज्ञा करने वाले हैं। अनमोल जो है यहाँ पर ये क्रीन में जनता जो है इसका बताया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सच्चित, सत प्लस चित सच्चित है। और किस सूत्र का उदाहरण है, नय पदांत टोर नाम स्तोष्टु स्टोनष्टु या तोषिका। और ये जो यहाँ पर लिया गया है ये ऑप्शन 2 रहेगा। स्तोष्टुनाश्चु जो सूत्र है जो आपका ये सच्युत्व करता है, इसमें लगता है ये। और ये दोनों के दोनों ही उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है।
दोनों के दोनों सूत्र, स्टोनोस्टू और ये स्तोस्टोनास्टू, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्तोस्टोनास्टू क्या करता है? सकार और त्वरक के स्थान में तालव्य से और चकार ये करता है। इसके उदाहरण आपने याद रख लेने हैं, नहीं कुछ और आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसके 4-5 ही उदाहरण हैं और इनमें से एग्जाम में आता है। जैसे रामस्यते, रामश्चिनोति, सचित और सांगेनजय, इसमें लगेगा स्तोस्टोनास्टू। और जो 7 सूत्र जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था वो सुचुत्व निषेध करता है विष्णु प्रश्न में। और जो यहाँ पर स्टोनास्टो सूत्र है ये स्तुत्व करता है। इसमें रामष्ट है, रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका और चक्रिन ढोकसे में, तो इनमें ही लगता है। और जो एक ये तोसी सूत्र आया है क्योंकि ये सारे एक ही पेज के पास से लिए गए हैं। तोसी सूत्र ये क्या करता है? ये स्तुत्व का निषेध करता है सन षष्ठ में। और इसी के पास है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सूत्र है झलाम जसवंती। ये क्या करता है? ये जसत्व करता है वागी समय, वाग प्लस इस है वागी से है। और इसी पेज पर है यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, ये क्या करता है? ये अनुनासिक करता है, जैसे एतन मुरारी। और इसका क्या बनेगा? यह सूत्र क्या करता है? ये करता है आपका अनुनासिक, तो अनुनासिक करता है ये यर अनुनासिक अनुनासिको वा, कि पदांत यर के स्थान में अनुनासिक पर होने पर अनुनासिक विकल्प से हो। एतन मुरारी, एतत प्लस मुरारी ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भूभोस्ती थे। ये जो भूभोस्ती जो यहाँ पर आया है इस पद का संबंध बताना है कि यह किस प्रकार से है। सनंत है, यगंत है, अनंत है या फिर यगलुगंत है। तो किस प्रकार से यहाँ पर ये लिया गया है और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो हमारा ऑप्शन 1 में ये रहेगा। ये जो सनंत जो प्रकरण है उसमें से ये लिया गया है। और सूत्र भी आ जाता है तो धातु कर्मण समान कर्तरिकादिच्छायाम, ये सूत्र है जो सन प्रत्यय करता है। और कौन कौन से रूप इसमें बनते हैं? तो इसमें पीपठी सती, जिगत सती, चिकेर्सती, बुभूसती, ये सनंत प्रकार के हैं। और जो यगंत है इसके धातुर एकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग, तो ये यंग करता है ये वाला। और इसके उदाहरण हैं वो भूयते, वव्रजते, वरिवृत्यते, क्योंकि ये यंग है। यहाँ से आपने जो उदाहरण देख लेना है किस में यह लगा, जैसे इसमें यह नहीं लगा है तो यह इसमें है, तो ये यगंत वाला है। तो इस प्रकार से आप अगर आपको नहीं सूत्र पता हो तो इस प्रकार से जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से में या वगैरह ये हुआ है। ज़्यादातर जो है इसी प्रकार से दिया गया होता है। और एक है यंग लुगंत प्रक्रिया, इसमें है यंग और अची सूत्र जो यंग लोप करता है भो भुवीति और भो भीति में। और जो ये अनियंत प्रक्रिया है इसमें हेतुमति च सूत्र है जो अनिच करता है, जिसका है भाव्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्षीण क्षीणोपि शशि भूया अभिवर्धते सत्यम वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यौनम अवर्ति यातम तु, इस प्रकार का एक ये यहाँ पर श्लोक आया है। और इसमें अलंकार जो यहाँ पर पूछा गया कि अलंकार कौन सा है और अलंकार कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर जो अलंकार है ये रहेगा ऑप्शन 4 हमारा। तो व्यतिरेक जो है यहाँ पर इसमें अलंकार ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमांक देवचरितम। इस ग्रंथ के जो यहाँ पर रचिता जो इनमें से कौन है? कल्हण, बिल्हण, जलहन या इनमें से कोई सभी नहीं। तो विक्रमांक देवचरित जो है ये ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर रहेगा। ये जो बिल्हण जो है इनके द्वारा रचित है और ये कई हैं मिलते जुलते, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बिल्हण है, जलहन है, कलहण है, तो इस प्रकार से ये मिलते जुलते हैं। बिल्हण जो इनका विक्रमांक देवचरित है और 18 सर्गों में है। और कल्हण की राजतरंगिणी है और ये जलहन इनका है सोमपाल विलास। सोमेश्वर का है कीर्ति कौमुदी। नैन चंद्र सूर्य का है हमीर महाकाव्य।
और जो आपका पद्मगुप्त इनका है नव साहसंक चरित, रत्नाकर का है हरिविजय, शिव स्वामी का है कणफ अभ्युदय, मंखा कवि का है श्रीकंठ चरित, नीलकंठ दीक्षित का है शिवलीला वर्णन और हेमचंद्र का है कुमारपाल चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रिय पद की जो उपयुक्त निष्पत्ति है इनमें से कौन सी हुई है। तो ये आपने इसमें प्रत्यय जो है उसमें से आया ये बताने हैं कि प्रत्यय वगैरह कौन सा लगा इसमें। तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय जो है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 3 वाला, प्रिय प्लस का, इसका बनता है प्रिय है। और ये का वाले जो है बहुत से जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, गृहम भी पूछा जाता है, गेह का सूत्र लगता है जिसमें गृहम, और प्रज्ञ है, प्र प्लस ज्ञा का प्रत्यय है इसमें प्रज्ञ है, शुगल है, आतश्च उपसर्ग सूत्र है जो इनमें लगा है। और इसी प्रकार से आपका ये प्रिय आया है यहाँ पर, और कीर है क्री प्लस का कीर है, और ऐसे ही बुद्ध है, कृष है, ग है, ये ज्या कह सकते हैं या ग ये वाला। तो इन सभी में जो का प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उखानस्थ में कौन सा प्रत्यय है, क्विप है, विच है, कवनिप है या वनिप प्रत्यय है। और इसमें जो आया है ये क्विप जो प्रत्यय इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गंगोग है, इस पद में संधि हुई है। ये यहाँ पर ये संधि है, संधि के क्योंकि ये संधि का ही जो उदाहरण है, यहाँ पर संधि का उदाहरण है। तो गंगोग है पद में संधि हुई है, और संधि इसमें कौन सी हुई है या इसका संधि विच्छेद कौन सा बनता है। तो गंगा प्लस ओग है, गंगा प्लस में ये ओ घा, गंगा प्लस ओग है, गंगोग है। और ये दो मात्राएं जो जिसके पर आ जाती हैं तो इसका मतलब उसमें वृद्धि होती है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। और वृद्धि रची जो है सूत्र है उसके द्वारा वृद्धि होती है, जैसे कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्ण एकत्वम, गंगा प्लस ओघ गंगोघ है, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम। और एक है उपैति, उप प्लस एति उपैति, जिसमें दो मात्राएं हैं इसमें, उपैधते उप प्लस एधते उपैधते, और पृष्ठो है पृष्ठ प्लस उ है, इसमें सूत्र लगा है एते दत्योत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तो इसमें जो है ये ऑप्शन 2 वाला सही कर लेना क्योंकि वृद्धि हुई है इसमें। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उप अनुद्यांगवश सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, तो ये इनमें से किन की होती है, कर्ण संप्रदान अपदान या फिर अधिकांड की। और यहाँ पर जो इसमें हुई है तो यहाँ जो हमारा आंसर जो ऑप्शन 4 ये रहेगा। तो ये जो अधिकांड जो आया है यहाँ पर इसकी होती है ये, और ये वश धातु है। वश धातु से पहले अगर आपको कहीं पर उप अनु अधि आंग वश ये दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। यदि वश धातु के पूर्व उप अनु अधि आंग ये जो आंग है इसमें से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है, तो आधार जो है फिर उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति आवस्ति अनुवस्ति, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तव लकार है पद की सिद्धि में सहायक जो सूत्र है कौन सा है, इको अंची उर्णरप्न है, लोपय साकलस्य या फिर आदेंग गुण है। और तव लकार है इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद तव प्लस लरिकार है तव लकार है, इस प्रकार से होता है। और सूत्र इको अंची उर्णरप्न है, लोपय साकलस्य या आदेंग गुण है। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 वाला ही, इको अंची जो सूत्र है यहाँ पर इनमें लगा है, तो इसके उदाहरण हैं ये। और इसके अलावा और भी जो एग्जाम में आ जाते हैं इको अंची सूत्र वाले, जैसे शोधि उपास्य सुधि प्लस उपास्य है, मधवरी मधु प्लस अरिही, धातरंश है धात्री प्लस अंश है, और लाकृति लरी प्लस आकृति ही, यद्यपि यदि प्लस अपि, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम, अभ्युद हैं अभि प्लस उद हैं, पितराज्ञा पितृ प्लस आज्ञा,
मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, स्वागतम सु प्लस आगतम, स्वस्ति सु प्लस अस्ति, अन्वय अनु प्लस अय है, अन्वेषणम अनु प्लस एषणम। तो इस प्रकार से जो है बनते हैं। और जैसे यहाँ पर ये इसमें एक और सूत्र आया है ऊर्णप्रय और लोपे साकलस्य है। ये क्या करता है? तो लोपे साकलस्य क्या करता है? अवर्ण पूर्व पदांत यकार और वा का लोप हो अस्परे होने पर विकल्प से। तो ये क्या करता है? लोप करता है। अवर्ण पूर्वक पदांत य और वा, तो य और वा जो है उसका लोप करता है ये अस्परे होने पर विकल्प से। इसका जो उदाहरण है हर ई है, विषण ई है, हरे प्लस ई है और विषण प्लस ई है, इसी में लगता है ये विकल्प से काम करता है, क्योंकि जो विकल्प जो होता है उसके दो उदाहरण बनते हैं, जैसे हर ई है और विषण ई है। तो इसमें लोपे साकलस्य है, ये लोप करता है। और ऊर्णप्रय सूत्र क्या करता है? यह रप्रत्यय करता है। री 30 का बोधक है और यह पहले कहा गया है, और उस री के स्थान में जो अण आदेश हो है रपर ही प्रवृत्त हो। तो यह रप्रत्यय करता है। किसी में आपने ऊपर की तरफ रा देखा होगा इस प्रकार से। तो ये इसी सूत्र के द्वारा होता है, ऊर्णप्रय के द्वारा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर चक्रीन त्रांसव पद का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर संधि विच्छेद है तो ऑप्शन 4 हमारा रहेगा यहाँ पर, चक्रीन प्लस त्रांसव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टा प्रत्यय की संख्या इनमें से कौन सी होती है? और आपने सुबंत पढ़े होंगे जिनकी संख्या 21 होती है। सु अवजस अम आउट षष्ठाभ्याम भीस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गसोस आम गियोपसुप। तो ये जो इनकी संख्या 21 बताई गई है। तो टा प्रत्यय जो है इसकी कौन सी संज्ञा होती है? और इसकी जो यहाँ पर संज्ञा है तो ये ऑप्शन 1 में रहेगा। आंग जो है इसकी ये संज्ञा होती है। नेक्स्ट पथिका है भुक्त्वा व्रजति में रेखांकित पद का विधान करने वाला यहाँ पर एक सूत्र है, और कौन सा है? कत्वा तो असून कसून अलम खलवा प्रतिषेध प्राच्यम कत्वा समान करते पूर्व काले न कत्वा सेठ। और इसका जो उदाहरण है ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा यहाँ पर, समान कर्तिक हो पूर्व काले। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रुदादिगण से। रुदादिगण जो है इसमें बताना है आपने कौन सा प्रत्यय लगा है। जैसे आपने पढ़े हैं 10 गण, तो 10 गण में जो रुदादिगण है उसमें से है ये। और प्रत्यय कौन सा होता है इसमें, या फिर सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है। तो रुदादिभ्य है सनम, ये सूत्र है जो आपका सनम यहाँ पर करता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा। और कर्तरी सप सूत्र है जिसके द्वारा सप होता है। और एक अधिप्रवृत्तिभ्य सप, ये भी सूत्र है जो सप करता है। और इसके अलावा ज्योतिदिभ्य सलु, ये सलु करता है ये वाला। और दिवादिभ्य शयन, ये शयन करता है। स्वादिभ्य सनु, ये सनु करता है। तुदादिभ्य स, ये तालव्य स करता है तुदादिगण में। और तनादिकृभ्य उ, ये उ प्रत्यय करता है। तनादिकृभ्य उ, ये उ प्रत्यय। और क्रियादिगण में क्रियादिभ्य शन, ये करता है सना प्रत्यय, ये वाला। और चुरादिगण इसमें होता है अनिच प्रत्यय, सत्यापास रूप वीणा तुर श्लोक, इस सूत्र के द्वारा। तो इस प्रकार से 10 गण है ये। अगला क्वेश्चन है विषय का निर्गण करके विषय के साथ उसके अभेद का ज्ञान क्या कहलाता है? व्यवसाय, अध्यवसाय, साधर्म्य या व्यधर्म्य। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन 2 ये रहेगा, अध्यवसाय जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, प्रस्तुत पंक्ति में छंद है।
और इसमें जो यहाँ पर छंद आया है तो ये कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में एक छंद वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलेगा कि सत्संगति कहो किस प्रकार से व्यक्ति का भला नहीं करती है। सत्संगति जो होती है, अच्छे मित्र की संगति, वो सभी प्रकार से जो व्यक्ति का साथ देती है। और इसमें यहाँ पर छंद आया है तो छंद ये ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर रहेगा, वसंत तिल का इसमें छंद है। और जो ये वसंत तिल का छंद है, इसमें एग्जाम में वर्ण, इसके वर्ण वगैरह जो ये भी जरूर पूछे जाएंगे, या इसका जो लक्षण है वो भी आ सकता है। उक्ता वसंत तिल का तबजा जगऊ गए, तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु, ये उसमें होते हैं। तगण भगण जगण, तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु, वसंत तिल का छंद, और 14 वर्ण है इसमें। और जो इसके अलावा ये दूर्त विलंबित है, दूर्त विलंबितम आहा नभो भरऊ, इसमें आते हैं 12, तो इसमें 12 वर्ण हैं, 12। नगण 2 भगण और 1 रगण, आसान है, आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। नगण 2 भगण और रगण, 12 वर्ण हैं इसमें। दूर्त विलंबितम आह नभो भरो, नगण 2 भगण रगण। और इसके अलावा जो ये मालनी है, नन में ये ते मालनी भोगी लगाई, इसमें आ जाते हैं 15 आपके। 2 नगण 1 मगण 2 यगण, ये भी आसानी से याद रखा जा सकता है। 2 नगण 1 मगण 2 यगण, 15 वर्ण। और इसके अलावा जो ये भुजंग प्रियात है, इसमें भी 12 आते हैं। 2 यगण, इसमें आते हैं आपके 4 यगण, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 यगण आते हैं, 1 2 3 4, तो 4 यगण इसमें आते हैं भुजंग प्रियात में। अक्षरों की संख्या इसमें, ये वर्णों की संख्या जो 12 है। और किस में कितने वर्ण आते हैं ये आप याद रख सकते हैं, या फिर कहीं पर लिख सकते हैं। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, इन दोनों में 11 हैं। वसंत दूर्त विलंबित भुजंग प्रियात, इनमें 12 हैं। प्रहर्षणी में 13 हैं, वसंत तिलका में 14, मालिनी में 15, मंद अक्रांता और शिखानी में 17, शार्दूल विकड़ित में 19, स्नग्धरा में 21। तो इतनी संख्या है और इनमें एग्जाम में आता है, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जग में सु पद में ओ प्रत्यय का विधान करने वाला जो यहाँ पर सूत्र आया है, इनमें से कौन सा है। और यह ओ वाला, जैसे कि हमने भी पहले भी इसमें इससे ऊपरले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था, तो इसमें यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 वाला है, सनासंस भिक्ष ओ, ये सूत्र है जो आपका ओ करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सामाजिक है, पद में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो इसमें यह है आपका प्रत्यय से। और यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय है तो ये इसमें ठक प्रत्यय रहेगा, और यहाँ पर है ऑप्शन 4 वाला है, सुनो ठक प्रत्यय है यहाँ पर। और यहाँ पर ठक प्रत्यय वाले और भी उदाहरण हैं, जैसे कालिकम है, कालात ठै, सूत्र जो आपका ठै करता है, ठै, ये वाला ठै, कालिकम में और मासिकम में और समवत्सरिकम में, इनमें ठै प्रत्यय हुआ है। और इसके अलावा ये आध्यात्मिकम है, इसमें भी ठै प्रत्यय हुआ है, आध्यात्मिकम। आदि दैविक है, इसमें भी ठै प्रत्यय हुआ है। आदि भौतिक है, इसमें भी ठै प्रत्यय है। एहि लोहिक, एह लौकिकम, यह लोक शब्द और ठै प्रत्यय, एह लौकिकम ये है। ऐसे ही परलौकिकम है, इनमें यह ठै प्रत्यय हुआ है।
और ऐसे ही दादी कम है, दधी शब्द और इसमें ठक प्रत्यय है। मारीची कम, मारीची शब्द ठक प्रत्यय। इसी प्रकार यहाँ पर आपका ये समाजिकम है, समाज शब्द है, ठक प्रत्यय है। ऐसे ही धार्मिकम है, धर्म शब्द है, ठक प्रत्यय है। तो ये जो है कुछ यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर युव संज्ञा विधायक सूत्र आया है और इनमें से ये कौन सा है? एको गोत्रे जीवती तु वंशे युवा तस्य अपत्यम या अपत्यम पौत्र प्रमिति गोत्रम। और इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा, जीवती तु वंशे युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाच्य में धातु रूप होता है प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम, उत्तम या इनमें से कोई सभी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर रहेगा प्रथम पुरुष एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेही के अवयसंज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है इनमें से कौन सा है? तदिश्च असरो विभक्ति कृन में जनता है स्वर आदि निपातव्यम या विभवाश्च। और ये आपका है अव्ययमते, अव्यय जो है उसमें से, क्योंकि ये स्नेही ये क्या है? अव्यय है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ये है ऑप्शन 3 वाला, स्वर आदि निपातव्यम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आत्पत्तर। आत्पत्तर जो है इस उपाधि से अलंकृत यहाँ पर किए गए हैं। तो आत्पत्तर इस उपाधि से इनमें से कौन अलंकृत किए गए हैं? महर्षि कालिदास, भारवी, बाणभट्ट या महर्षि माघ। और ये आत्पत्तर जो इस उपाधि से अलंकृत किए गए थे महर्षि भारवी, आत्पत्तर भारवी। कालिदास जो है इन्हें उपमा के लिए जाना जाता है, महर्षि भारवी को अर्थ गौरव के लिए। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि भी दी गई थी और कवि कुलगुरु जो है इसकी उपाधि भी दी गई है। भारवी को अर्थ गौरव के लिए, दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आती है शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव स्वतम त्वमापि साम्राज्य स एव पूर्व आपनो ही। इसमें यहाँ पर अलंकार आया है और इसमें अलंकार कौन सा है? ये श्लोक है। और अलंकार जो है यहाँ पर इसमें ये रहेगा ऑप्शन 1 वाला। तो उपमा जो है यहाँ पर इसमें ये अलंकार है। और ये जो उपमा अलंकार है इसका लक्षण साधर्म्यम उपमा भेदे। तो इसमें उपमा अलंकार होता है। या फिर इसके जो एग्ज़ाम में उदाहरण है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उपमा अलंकार जो है प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, ये भी लक्षण आपको देखने को मिल सकता है उपमा अलंकार का। और क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघते तम से पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य सीखे जर्तुमति, ये इसका उदाहरण है। इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार है संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृत सस्मिनियत, इसका उदाहरण रहेगा लिंपतियुतम अंगनिवर्षित वजन नभ है सत्पुरुष एवं दृष्टि विलताम गता। ऐसे यहाँ पर रूपक अलंकार है तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो ये उपमान उपमेय वाला जो है इसमें रूपक होता है। और इसका उदाहरण रहेगा प्रियापत पुष्पस्बक सतनाभ्यास सफुरत परवालष्ट मनोरप्य, ये इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये। और एक रह गया आपका अतिशोक्ति है सिद्ध अध्यवसाय से अतिशोक्तिर निगत्य है, ये जो इसका लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हिमता गंगा प्रभवती पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक तो यहाँ से यही पता लग गया है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि इसमें विभक्ति कौन सी है, सूत्र कौन सा है। क्योंकि एग्जाम जो है उसको कठिन बनाने के लिए एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हिमता गंगा प्रभवती है, इसमें आपकी पंचमी विभक्ति जो उसमें से तो लिया गया है। और भुआ प्रभवा एक सूत्र है ये वाला। और एक एग्जाम में इसका प्रभाव का अर्थ पूछा गया था, तो उत्पत्ति स्थान इसका अर्थ होता है। तो उत्पन्न होने वाले का प्रभाव अपदान होता है, जैसे हिमत गंगा प्रभवती। तो ये भुआ प्रभाव जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वर्णों की अत्यधिक समीपता की इनमें से कौन सी संज्ञा होती है? संयोग, संहिता, प्रातिपदिक या फिर पद संज्ञा। तो यहाँ पर ये इसमें से कौन सी होगी?
और यहाँ पर जो इसमें रहेगा हमारा, तो ये है ऑप्शन 3 वाला। तो वर्णों की अत्यंत समीपता होने पर उनकी संहिता जो संज्ञा है ये होती है। सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है, सूत्र कौन सा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये इसकी व्याख्या दी गई है, वर्णों की अत्यंत समीपता। तो परसन्निकर्षा संहिता ये सूत्र है जो संहिता संज्ञा करता है, वर्णों के अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है ये। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकरण से है, संज्ञा प्रकरण में से लिए गए हैं। सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा करेगा, हलोन्तरस योगा संयोग संज्ञा करेगा। परसन्निकर्षा संहिता ये संहिता संज्ञा करेगा। अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय ये सवर्ण संज्ञा करता है। और तुलस्य प्रतरम सवर्णम ये स्वर्ण संज्ञा करता है आपका। समाहार सवरिता है ये सवरी संज्ञा करता है। मुख नासिका वचन अनुनासिका है ये अनुनासिक संज्ञा करता है। नीचर अनुदात है ये अनुदात संज्ञा करेगा। ऊंचे उदात है ये उदात संज्ञा करता है। और आदि अंत्यन संहिता यह है आपका हल आदि प्रत्यार संज्ञादायक सूत्र। तस्य लोप है से लोप होता है। आदर्शनम लोप है ये भी लोप करता है। और हलंत्यम ये इत संज्ञा करता है। ये सभी के सभी सूत्र आपके संज्ञा प्रकरण से हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिस कहाँ बीजानी व्याप्ति वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन कौन सा होगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने कमेंट में देना है। और ये धातु जो होती है ये आत्मनिपद में होती है। कर्ता अगर कोई ये प्रथमा हो तो फिर वो तृतीय में चल जाता है। जैसे क्रम में बनाएंगे तो वो तृतीय में होगा। तो इसका फिर आपने अब ये कमेंट में बताना है कि कौन सा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यरो को द्वित्व करने वाला जो सूत्र है इनमें से कौन सा है। अंचिच आधे प्रत्यय तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य या फिर यरो अनुनासिक अनुनासिक हुआ। और इसमें जो सूत्र है ये एक अंचिच सूत्र है जो आपका द्वित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निरीह शब्द है, इसका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप इनमें से कौन सा होगा। ये भी पहले जो है स्टैट का एग्जाम था कई साल पहले, उसमें जो आया हुआ था निरीह शब्द। और यहाँ पर इसका प्रथमा विभक्ति एकवचन का बताना है कि कौन सा है। और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला है। तो नह जो है ये बनता है आपका प्रथमा एकवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर जय धातु है, इसका कथ प्रत्यांत में बताना है कि कौन सा बनेगा। और कत जो है इसमें बताना है जाते हैं, जीते हैं, जाना या फिर जीना है। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा यह है ऑप्शन 4 वाला। जीना है जो है ये इसका बनता है कत में। कत प्रत्यान कृत प्रत्यय जब मूल धातु में जोड़ा जाता है तो क्रिया वो भूतकाल में हो जाती है। और कत जो है इसका ता शेष बचता है। और यह किसी सकर्मक धातु से कर्मवाच्य तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। इससे बने शब्द क्रिया तथा विशेषण के रूप में कार्य करते हैं और उनके रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान होते हैं। पठ का पठित हैं, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम। तो इस प्रकार से इसके ये बनते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर यौवनम का जो अर्थ है इनमें से कौन सा है। युवा नाम समूह, यौवनस्य भाव, युवाम समूह। और इसका जो यहाँ पर अर्थ और इसका रहेगा ये ऑप्शन 2 वाला, युवती नाम समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ये आपके वेद में से गौपथ ब्राह्मण। तो ये एक अकेला ही ब्राह्मण है गौपथ ब्राह्मण जो आपके अथर्ववेद में है। 2 शाखाएं हैं इसमें, पिपलाद और शौनक शाखा। आरण्यक इसमें कोई नहीं है। 3 उपनिषद है, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। और शिक्षाएं मांडुक्य की शिक्षा है इसमें, शौनकीय प्रतिशाख्य है और अथर्ववेद प्रतिशाख्य है। वेतान श्रोत्र सूत्र है, कौशिक गृह सूत्र है। धर्म और सुलभ सूत्र इसमें नहीं है।
इसके यहाँ अथर्ववेद इसके ऋत्विक ब्रह्मा कांड की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानर पुंग है समस्त पद में यहाँ पर कौन सा समास आया है? चतुर्थी है, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इसका जो आपने बताना है और इसका जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 4 वाला है, सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ एवं नु मन्य से में प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? प्लुत प्रगृह च नित्यम निपाते जनाग चाद्य सत्वे इदुद्वैद्यवचनम प्रगृहम। और जैसे कि पहले जो ये उदाहरण जो आए थे उनमें हमें इस सूत्र के बारे में पढ़ा था। तो इसका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 वाला है, निपात का जनाग। नेक्स्ट है सरसो हर सर्वस्य तम भवेत तत्पर हैं न्याय उपकार हैं सम्मुख मायासी तनुवर्तनम। एक श्लोक है और इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, अनुप्रास, श्लेष या इनमें से कोई सभी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर अलंकार है तो ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। श्लेष जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। और ये जो श्लेष अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है? श्लिष्टे पदे अनेक अर्थाभिधाने श्लेष इष्यते या उच्यते। श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द होगा उसके कई प्रकार के अर्थ दिए गए होंगे, तो यह जिसके कई अर्थ निकलते हैं, या एक शब्द जिसके कई अर्थ चिपके होते हैं। इसका उदाहरण रहेगा जैसे प्रतिकूलता मुपते ही विदौ विफलतमेति भो सदंता अवलंबनाय दिन बर्तुर्भुन पति शतकर शास्त्रमपि। तो ये जो है आपका इसका अलंकार का उदाहरण और लक्षण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अमात्य हैं, इसमें कौन सा प्रत्यय है? और आसान है, तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो इसका रहेगा ऑप्शन 4, ये तय प्रत्यय है। अमात्य होता फिर ये लैप हो जाता। नेक्स्ट है भिक्षाम अट गाम चान्य में च का कौन सा अर्थ है? समुच्चय, अनवच्चय, इत्र योग या समाहार। और इसका रहेगा ऑप्शन 2 वाला, ये अनवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अगस्त्य जो है इनकी पत्नी का नाम इनमें से क्या है? अरुंधति, रोहिणी, लोपामुद्रा या सची। तो ये जो अगस्त्य जो है इनकी जो पत्नी, इनका नाम था लोपामुद्रा। और जो ऋषि वशिष्ठ है इनकी पत्नी का नाम है अरुंधति। रोहिणी जो यहाँ पर आए हैं भगवान बलराम जो थे इनकी थी ये माता, और वसुदेव की थी पत्नी। और जो सची है ये है इंद्र की। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्ति विवेक के रचनाकार का जो नाम है इनमें से क्या है? मही भट्ट है, जगन्नाथ या कृष्ण मिश्र या फिर महीधर। तो व्यक्ति विवेक जो है इनके रचनाकार का जो नाम है ये मही भट्ट है, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर योग दर्शन में योग के अंग बताए गए हैं, ये कितने होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि। इस प्रकार से हैं और ये होते हैं 8, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय है, इसमें कौन सा प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा है? राष्ट्रीय में या फिर सूत्र कौन सा है ये भी आ जाता है। राष्ट्र शब्द है और प्रत्यय यहाँ पर घा, इसमें ये वाला ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा। राष्ट्र आवार पाराद घ खऊ, ये सूत्र है जो आपका घ और खा करता है। राष्ट्रीय जो है इसमें राष्ट्र शब्द घा प्रत्यय, इसको घा जो है इसको ये होता है दूसरे सूत्र के द्वारा, फिर से राष्ट्रीय बनता है। और एक है ग्रामीण, ग्राम शब्द ख प्रत्यय है, इसमें खा को इन होता है, ग्रामीण बनता है। तो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में रेखांकित पद के क्रम संज्ञा करने वाला सूत्र आया है और वो कौन सा है? कर्तुरीप्सितम कर्म तथा युक्तम चयनिप्सितम एकत्रितम चय कर्मणि द्वितीय है। ये है आपके कारक प्रकरण में से। और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 वाला है, तथा युक्तम च अनिप्सितम। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ना चाहते हुए करनी पड़ती हैं। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो हमारे पाँव धरती पर जरूर लगते हैं।
इसी प्रकार यहाँ पर ये ओदनम भुंजानु विषम भुंक्ति दिया गया है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है, जैसे ओदनम भुंजानु विषम भुंक्ति, ग्राम गच्छन तीर्णम से परिस्थिति। तो इस प्रकार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर नमः स्तुते रेखांकित पद की प्रकृति भक्त और वचन में कौन सा आया है? ये ते। आपने अस्मद युष्मद जो शब्द रूप हमें पढ़े होंगे। अस्मद जो है इसमें रूप चलते हैं एम आवाम वयम, और जो युष्मद है इसमें चलते हैं त्वम युवाम यूयम। तो या फिर ये जो ते आया है ये किस में आता है या कौन कौन सी भक्ति में आता है, कितनी बार आता है? बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तो इसमें जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा युष्मद शब्द रूप का है, और ये चतुर्थी में है, चतुर्थी एक वचन में ते। और इसके अलावा ये जो है षष्ठी एक वचन, युष्मद षष्ठी एक वचन, इसमें भी यही बनता है। ये दो जो रूप बनते हैं उसमें से है एक ये। जैसे इसके रूप बनते हैं त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम युष्मान, तब युभ्याम युष्मा भी, तुभ्यम युवभ्याम युष्मभ्यम, तब युवभ्याम युष्म, तब युभ्यो युष्माकन, तब युभ्यो युष्मासु, इस प्रकार से बनते हैं। तो ये षष्ठी का एक वचन है, इसमें भी ते बनता है, और चतुर्थी का एक वचन है, इसमें भी ते बनता है। तो इस प्रकार से ये 2 बार आता है। संख्या भी पूछ ली जाती है कि कितनी बार है, तो ये 2 बार जो यहाँ पर इसमें आया है। अगर एग्ज़ाम में अस्मद वाला आ जाए तो फिर जो है वो यहाँ पर होता में, ये दिया गया होता है यहाँ पर ते की जगह पर में होता, फिर ये आपका अस्मद में बनता चतुर्थी में और षष्ठी में, चतुर्थी और षष्ठी, फिर उसमें में बनता। ये युष्मद के है इसलिए ते आया है। हो सकता है अब की बार यहाँ पर में वाला आ जाए। कितनी बार आया है? ये भी 2 बार है, सॉरी हाँ ये भी 2 बार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिमा पद में प्रकृति प्रत्यय इसमें से कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय दिया गया है तो ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा, पृथु शब्द है, निच प्रत्यय है। नेक्स्ट है दानम ही विसर्गाय सत्ताम वारिम ऊंचाम इवी है, सुक्ति कहाँ से ली गई है? मेघदूत रघुवंश मृच्छकटिकम या मुद्राक्षम समझे। इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 2 में रहेगा। रघुवंश जो है उसमें से है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। मेघदूत ये भी महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, ये महर्षि शूद्रक जो उनके द्वारा रचित है। मुद्राक्षस जो है ये विशाखादत्त जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपाध्यात आदित्य, ये इनमें से किस सूत्र का उदाहरण है या विभक्ति कौन सी है, ये भी आ जाता है। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन 3 वाला, आख्यात उपयोगी, ये सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। और इसमें विभक्ति कौन सी आई है, क्योंकि इनमें आपको विभक्ति नहीं पता लग रही है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या है अलग अलग विभक्ति के उदाहरण दे दिए जाते हैं। यहाँ पर तो जैसे ये सभी के सभी आपके पंचविभक्ति के उदाहरण हैं। एग्ज़ाम में ये अलग अलग विभक्ति के भी हो सकते हैं। अगर एक ही विभक्ति के हो तो आप एक बार जो है उदाहरण जो पर नज़र जरूर मार ले कि ये ज़्यादातर किस विभक्ति में से आए हैं। अगर सारे आपको लगता है एक ही विभक्ति में से है फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर जो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इसमें ये पंचमी विभक्ति जो उसमें से है आख्यात उपयोगी, ये क्या करता है कि जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए, जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक आदि अपदान संज्ञा अपदान होते हैं, जैसे उपाध्यात अदिति। तो ये रहेगा इसमें। नेक्स्ट हमारा पर इस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप इनमें से कौन सा है? और इसका जो लिया गया है तो ये ऑप्शन 4 रहेगा हमारा, इच्छत जाय बनेगा। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण के जो श्रोता हैं इनमें से कौन है? परीक्षित हैं, जन्मेजय हैं, सुकमुनि या फिर नचिकेता। और ये ऑप्शन 1 वाला माना गया यहाँ पर परीक्षित।
अगला क्वेश्चन है आर्जोम ही कुटिलेषु न नीति है। यह भी एक सूक्ति है और किस महाकाव्य से ली गई है? शिशुपाल वध, नैषधीयचरितम, किरातार्जुनीय या कुमार संभव से। और यह ली गई है नैषधीयचरितम से, जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है और इसमें है 22 सर्ग। कुमार संभव महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, इसमें 17 हैं। किरातार्जुनीय महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और इसमें 18 हैं। शिशुपाल वध जो महर्षि माघ के द्वारा रचित है और इसमें 20 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर स्थाल्याम पस्ती, ये भी आ जाता है किस विभक्ति का है ये? तो सप्तमी जो विभक्ति है उसमें लगता है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में। और इसका उदाहरण कौन सा है? क्योंकि आधार जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक सप्तमी अधिकरण चाहे एक सूत्र है जो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति करता है, स्थाल्याम मोदनम पस्ती या आसनी उपस्ती, इसमें लगता है। अब आधार जो इसके 3 प्रकार होते हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक, जो यहाँ पर दिखाए गए हैं ये वाले। तो यहाँ पर स्थाल्याम पस्ती आया है और एक किसका उदाहरण है? और ये जो यहाँ पर लिया गया है तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन एक ही है, औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है स्थाल्याम पस्ती। इसी का उदाहरण कट्यास्ति भी है। वैशेषिक का है मोक्षेच्छास्ति और अभिव्यापक का है तिलेषु तैलम, तो ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है त्रिशब्द है, स्त्रीलिंग और द्वितीय बहुवचन में रूप कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर ये त्रिशब्द है, इसका स्त्रीलिंग जो है इसमें बताना है। और पुल्लिंग में भी आ सकता है, नपुंसकलिंग में भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग तो है इसमें तो बनता है ऑप्शन 3 वाला ही, तीसरा है ये बनता है। तरह जो आया है ये आपका पुल्लिंग में बनता है। नपुंसकलिंग जो होता है उसमें त्रीणी बनता है। पुल्लिंग जो है इसमें तरह, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिशु, इस प्रकार से बनते हैं। स्त्रीलिंग जो है इसमें तीसरा है, तीसरी भी, प्रथमा में तीसरा है, फिर तीसरा है, तीसरी भी, तीसरीभ्य, तीसरीभ्य, तीसरीणाम, तीसरीशु, इस प्रकार विभक्ति में बनते हैं ये अलग अलग। नपुंसकलिंग में त्रीणी, त्रीणिहित और ये सारे और फिर जो है पुल्लिंग के समान बनते हैं। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं सुमुखम इति मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेतर उपनिषद, छांदोग्य, केन या ईशावास्य उपनिषद से। और ये जो लिया गया है तो ये ऑप्शन 4 रहेगा हमारा, ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से है ये। और ये भी आ सकता है किस वेद से है? ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये आपके शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें से है। अगला क्वेश्चन है पर दुर्मा अपाय अपदानम में अपाय का अर्थ क्या है? ये भी पहले जो है स्टार्ट के एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा जो और भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर अपाय जो है इसका अर्थ बताना है कि कौन सा है। दुर्म अपाय अपदानम कि विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। तो एग्जाम में विश्लेष भी आ सकता है, वियोग भी आ सकता है, या फिर ये अपाय भी आ सकता है, बात सभी का एक ही है। तो अपाय जो है इसका अर्थ जो है यहाँ पर विश्लेष जो है इससे लिया गया, तो ऑप्शन 2 जो हमारे यहाँ पर इसमें रहेगा। तो विश्लेष जो है ये सही आंसर रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है अग्निभवती किस प्रत्यय का यहाँ पर उदाहरण है? च्वी है, क्विप है, अकच है या फिर बहुच है। और इसका जो हमारा रहेगा तो ऑप्शन 1 रहेगा, च्वी प्रत्यय है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्रियादिगण की धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? सप है, सनुम है, सना या फिर सनु। और हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। तो क्रियादिभ्य क्या होता है? क्रियादिभ्य सना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विग्रह इनमें से क्या कहलाता है? प्रार्थ अभिधानम, वृत्तीय अर्थबोधकम वाक्यम, उभयार्थ बोधकम या स्वार्थ बोधकम। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला है हमारा, वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शुष्क हैं, ये आपके प्रत्यय जो है उसमें से है और प्रत्यय पूछा गया इसमें। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा शुष्क, तो इसमें शब्द हो गया, एग्जाम में कई बार शब्द भी आ जाता है, तो ये शुष्क ये इसमें शब्द है।
और कत प्रत्यय है इसमें, तो ये ऑप्शन 4 रहेगा। तब तो उसके बाद शुष्क बनता है। ये शुष्क का सूत्र है जो कत के ता को का करता है। ऐसे ही पक्व है, पच शब्द है, इसमें कत प्रत्यय है। पच वह सूत्र है जो कत के ता को वा करता है। क्ष में है, क्षय धातु कत प्रत्यय, यह क्षय शब्द है कत प्रत्यय। क्षय में सूत्र है जो भी ये भी ता को मा करता है। और हितम है, धा धातु कत प्रत्यय, ददा तेर ही सूत्र है जो धा को ही करता है। और दत्त है, दा धातु कत प्रत्यय, दो दधो ये एक सूत्र है जो आपका ये दा को दद करता है, दत्ता बनता है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये का के कुछ उदाहरण हैं। और क्वेश्चन है यहाँ पर छंद से। ये छंद है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से किसी में भी नहीं। तो छंद किस में होते हैं, ये स्त्रीलिंग जो है इसमें बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानाय, दानाय व रक्षणाय, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा है। और प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें गे ये रहेगा। ये प्रत्यय वही है जो हमने पहले जो है 21 जो है ये पढ़े थे। सुअजस, अमोटस, टाभ्याम 20, गेभ्याम भ्यस, गसभ्याम भ्यस, गसोसाम, गियोपसुप। तो ये गे जो आया है ये चतुर्थी में बनता है, तो उसका है ये भी एक एग्ज़ाम स्टेट का जो एग्ज़ाम था उसमें आया हुआ था। तो इस प्रकार से जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।